Assalamualaikum. Today we will start our new topic, that is measures of dispersion. The measure of dispersion shows the scattering of the data. Dispersion का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैलाव। तो यहाँ पर इस जो हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं वो क्या डेटा की स्कैटरिंग दिखाता है कि डेटा कितना फैला हुआ है, स्कैटर्ड कितना हुआ है। इट टेल्स द वेरिएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम वन एंड अदर एंड गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। वेरिएशन यानी चेंज या डिफरेंस, इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा एक दूसरे से कितना डिफरेंस रखता है, कितना वेरिएशन उसके अंदर आ रही है। वेरिएशन यानी चेंज कितना आ रहा है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ये हमें क्लियर व्यू देता है। The measure of dispersion shows the homogeneity or the heterogeneity of the distribution of the observation. होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं। हेट्रोजेनिटी बेसिकली क्या होता है? हेट्रोजेनिटी मीन्स दैट योर पॉपुलेशन, सैम्पल्स और रिजल्ट्स आर डिफरेंट। किसी भी किस्म का हम रिजल्ट ले रहे हैं, सैम्पल ले रहे हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द होमोजेनिटी। होमोजेनिटी से बिल्कुल ऑपोजिट होगा, विच मीन्स दैट द पॉपुलेशन डेटा या रिजल्ट्स जो हम लेंगे वो सेम होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे। हमारे पास 4 टाइप्स हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। सबसे पहली है रेंज, जिसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पढ़ा था। सेकंड हमारे पास है वेरिएंस, ठीक है। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फोर्थ इज़ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हम इन सब को एक एक करके पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। So first one is range. The range is the difference between the lowest and the highest value. ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में पढ़ा था, जिसके अंदर हम रेंज निकाल रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर रहे थे, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हमारे पास हमारी रेंज आ जाएगी। Variance. A variance is a measure of how far a set of data are spread out from their mean value. Basically जो वेरिएंस है वो मेजर करता है कि जो आपका सेट ऑफ डेटा है वो कितना स्प्रेड हुआ हुआ है अपनी मीन वैल्यू से, यानी उस मीन वैल्यू और जो आपका रैंडम वेरिएबल होगा, जो सेट ऑफ डेटा होगा, उनका आपस में डिफरेंस कितना है, यानी डिस्टेंस कितना है आपस में। इसी तरीके से अगर हम एक ग्राफ की एग्जांपल लेते हैं, हमने ग्राफ को प्लॉट किया है, ठीक है। तो ग्राफ की जो वैल्यूज़ हम प्लॉट कर रहे हैं उनका आपस में डिफरेंस, और एवरेज वैल्यू तो होती ही, मीन वैल्यू तो होती ही वो वैल्यू है जो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इन वैल्यूज़ का आपस में डिफरेंस और मीन वैल्यू से डिफरेंस, एवरेज वैल्यू से डिफरेंस वेरिएंस कहलाता है। वेरिएंस इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, और इसको हम वी ब्रैकेट एक्स भी कह सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है, सिग्मा स्क्वायर भी कह सकते हैं और वी एक्स भी कह सकते हैं। तो हमें इस चीज़ से पता चल जाएगा कि वो हमसे वेरिएंस पूछ रहे हैं। अब हम इसके ग्रुप और अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अनग्रुप डेटा के फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, और फिर है होल स्क्वायर। एक्स बार हमारा मीन होता है और जो एक्स है वो हमारा क्या है? रैंडम वेरिएबल है। इन दोनों के डिफरेंस का हमें स्क्वायर लेना है और डिवाइड किससे करना है? एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन इन डेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा अनग्रुप डेटा के लिए। और हमें ये भी पता है कि ग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस आएगा। ग्रुप डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसीज आएंगी। जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाएगा तो हम फॉर्मूला लिखने के बाद उसको डिस्क्राइब भी करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्मा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू वेरिएंस एक्स इज इक्वल्स टू ईच वैल्यू इन दी डेटा सेट, एक्स बार इज़ इक्वल्स टू मीन ऑफ ऑल वैल्यूज़, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन दी डेटा सेट। तो ये हमें डिस्क्राइब करके ज़रूर बताना है एग्ज़ाम के अंदर कि ये जो हमने फॉर्मूले के अंदर चीज़ें लिखी हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रही हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रुप डेटा का फॉर्मूला वेरिएंस का। तो जैसा कि हमने अभी तक जितने भी अनग्रुप के फॉर्मूले पढ़े किसी भी टॉपिक के और ग्रुप के फॉर्मूले पढ़े, तो दोनों में हमें बेसिकली डिफरेंस क्या नज़र आया कि ग्रुप डेटा के अंदर हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। सेम वही चीज़ हम वेरिएंस के ग्रुप डेटा के अंदर हो रहा है कि उसके अंदर सिग्मा स्क्वायर इज़ इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर लिया है, उसके बाद डिवाइड किससे किया है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो ये हमारा ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको भी जब हम डिस्क्राइब करेंगे, इसको बताएंगे कि ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है, तो उसमें हमें बस पिछली अनग्रुप डेटा से और ग्रुप डेटा में ये शो करना है कि फ्रीक्वेंसी लिख देना है हमने कि एफ़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टाइप पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, जिसके अंदर क्वार्टाइल आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे।